हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीआरओ एआरओ री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में मैंने सेलेक्ट किए हैं। क्लास को शुरू करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीयोद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे घाना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यह गंभीर तथा बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के प्रमुख प्रवाल वित्तीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। उपर्युक्त सभी भारत के प्रमुख प्रवाल वित्तीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। बोरान तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्ता का उपचार, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पर देखिए, यह सही सुमेलित नहीं है, जबकि ऊपर के तीनों कथन सही सुमेलित है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गोल्ड 198 से कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट चोटी, सोनपार पहाड़ियाँ। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अमसोट चोटी। यह चोटी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर तथा उत्तराखंड की देहरादून की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। 14 जुलाई 2023 को। देखिए, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करंट का प्रश्न होने के साथ साथ अब यह जीके का प्रश्न बन चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। कालाजार रोग के संबंध में सत्य कथन चुनें। यह जीवाणु से फैलता है। इसकी वाहक बालू मक्खी है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। न तो 1 और न ही 2 सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 2 सही है। कालाजार रोग जीवाणु से नहीं फैलता है। कालाजार रोग किससे फैलता है? तो यह फैलता है प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कथन का चयन करना है। संविधान का भाग 18 आपत्तिबंध से संबंधित है। यहाँ पर पहले वाला कथन ही सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। राजभाषा किस भाग में है? तो यह भाग 17 में है।
नागरिकता आप सब जानते हो कि भाग 2 में है, और संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, ये भी आप सभी जानते हो, निर्वाचन से। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। ऊपर के दिए गए कथनों में से कौन सही है, आपको देख लेना है। क्या तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसी तरह के प्रश्न आरओ एग्जाम में पूछे गए थे। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, वाराणसी में हुआ था। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है ठुमरी के संदर्भ में। ये यूपी आरओ एआरओ मैन एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनें। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट सही है या सेकंड गलत है, इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है आंसर। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सेकंड कथन देखिए, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। क्या सेकंड वाला पॉइंट सही है? देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। तो केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, फर्स्ट सही है और सेकंड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सहारनपुर और मेरठ जिले में। प्रश्न नंबर 15, आंध्र प्रदेश का मनगमपेट किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, सोना, पाइराइट्स, अभ्रक। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पाइराइट्स के लिए यह प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और यहाँ पर देश दिया गया है, डानेस्टस, पोलैंड। देखिए डानेस्टस चर्चा में रहा है वाला क्षेत्र, और ये किस देश में है आप सब जानते होंगे, यह यूक्रेन देश में है। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। अन्य पॉइंट देखिए, कुजनेटेसस रूस देश में है, लंकाशायर यूके में है, हम सब जानते हैं, सार जर्मनी में है। ये सभी कोयला क्षेत्र हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम लगाते हैं 17, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टेगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से दुर्बल अम्ल है?
सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सिट्रिक एसिड। प्रश्न नंबर 19, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश कहाँ से चलता है? वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कांच से जल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, यकृत उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग कैसे देता है? आवश्यकता से अधिक अम्लों के नाइट्रोजनीय पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके, रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 21। मिलान का प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है। अगस्त घोषणा किसने की थी? अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। तू आएगा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, वन यहाँ पर लिख दीजिए। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी, 4 आएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, डी का 3 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 22, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसके उत्पादन में है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, धान के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 निरस्त परीक्षा में आया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गोवर्धन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, प्राणहिता। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी है, 2 और 3 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 25, मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीपीय तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमित्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 1858 का अधिनियम। यह प्रश्न भी आया था 2 कथनों में। देखिए सभी प्रश्न हम इम्पोर्टेंट ही सेलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कथन और कारण से प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। कथन और कारण में देखिए कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मूंग एवं उड़द की फसलें। प्रश्न नंबर 29, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1 तथा 2 दोनों यहाँ पर सही कथन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, एक अच्छा रहेगा। उत्तर वैदिक समाज कैसा समाज था? यह एक कर्षक समाज था, बी का 3 आएगा। ऋग्वैदिक समाज का संबंध था चारागाह से, सी का 1 आएगा। मध्यकाल जमींदारी प्रथा से संबंधित था, डी का 2 आएगा। प्रश्न का उत्तर है 4, 3, 1, 2, डी में आंसर है। डी विकल्प में आपका उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प ही है। प्रश्न नंबर 32, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, विदक भागम। याद रखना है, क्या कहते थे? विदक भागम। प्रश्न नंबर 33, पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? पुणे, पटना, दिल्ली, भोपाल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कहाँ पर किया था? पुणे में। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, ईटानगर, गोवा, लखनऊ। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गोवा में। दोस्तों, इस क्लास में हमने 34 प्रश्न लगाए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आपको केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही RO री एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।